लोक प्रशासन का अर्थ प्रकृति, क्षेत्र और उसका महत्व है। लोक प्रशासन का अर्थ उसकी प्रकृति, क्षेत्र और उसका महत्व। ठीक है। सभी चैप्टर देखो, चाहे वो जीएस में पढ़ो, चाहे ऑप्शनल में या किसी भी चीज़ के लिए, तो उसका पोटेंशियल का अनुमान जरूर लगाया करो। तैयारी करने में ये होता है। और मैं आपको हर चैप्टर में बताता हूँ कहाँ काम आएगा, नहीं आएगा, काम आएगा कि नहीं आएगा, बेबाकी से बताता हूँ। उन सबको लर्न करो, तैयारी यही है। ठीक है। अब हिंदी मीडियम का दुख क्या है, ये जैसे चैप्टर है ना पहला, तो आज से नहीं, सदियों से देख रहा हूँ मैं, मतलब 15-16 सालों से। पहले भी जब, अभी तो संख्या बहुत कम है, बहुत ज़्यादा होती थी तो भी बच्चे आते थे कि सर लोक प्रशासन में है ना, लोक शब्द ही पढ़ते हम रह गए 3 दिन। लोक शब्द का मतलब क्या है, प्रशासन का ही बहुत सारा परिभाषा जानते रह गए। तो ऐसी दुर्दशा नहीं हुआ है ना, ऐसे नहीं होता है गड़बड़ी, कुछ तो बात होता है। तो ये बात ये समझना है कि हम वो ना पढ़ें जो परीक्षा में नहीं आता है। परीक्षा के हिसाब से पढ़ें, सिर्फ सिलेबस के हिसाब से भी नहीं। सिलेबस में ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो नहीं हैं, जो आपको पढ़ाई गई हैं पहले, आगे भी पढ़ाई जाएंगी, उसको देखना जरूरी है। तैयारी ये होता है। अब जैसे ये एक चैप्टर है, पहला तो ये कि एक भी सवाल ही नहीं आएगा यहाँ से, मतलब ये आप लिख के साइन कर लो कि यूपीएससी में सवाल नहीं आएगा। अच्छा, अगर आएगा तो जो भी पढ़ाने की जो परंपरा है उनसे ये बनेगा नहीं। ठीक है। क्योंकि वो स्टेटमेंट पे कमेंट करने को आता है, उसके लिए तरीके डेवलप करते नहीं। अब लाख किताब पढ़ लीजिए, बीएल फड़िया, और जितना बोलो तो पहला किताब से लेकर अभी तक लिखवा दें, है ना। चाहे वो एसआर माहेश्वरी जी का ले लो, कुछ भी पढ़ो, फॉरेन राइटर्स पढ़ लो, स्टीफन रॉबिन्स पढ़ लो, नहीं बनेगा। क्योंकि किसी किताब में उसको क्रैक करने के लिए समझ नहीं दिया है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है। जैसे क्या आएगा, जैसे अर्थ पे मान लीजिए तो लोक प्रशासन क्या है, वुडरो विल्सन जो प्रणेता हैं इसके, उनका स्टेटमेंट कभी टिप्पणी करने को दे दिया जाएगा। ठीक है। कभी दूसरे थ्योरिस्ट के हिसाब से ब्रैकेट में लिखा रहेगा, टिप्पणी करना होगा। जैसे वो कहते हैं कि प्रशासन क्या है जी, तो कानून का व्यवस्थित और क्रमबद्ध क्रियान्वयन है ना। सिस्टमैटिक एंड डिटेल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। ब्रैकेट में वुडरो विल्सन टिप्पणी करें, बस ये। तो क्या बोलोगे कि वुडरो विल्सन एक महान दार्शनिक विचारक जिन्होंने लोक प्रशासन को जन्म दिया। तो पढ़ने वाला कहेगा हा कितना अच्छा लगा, इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, इनकी पृष्ठभूमि ये थी, वो थी। ये एक माइंडसेट है जिस पे लोग विश्वविद्यालय में लिखते हैं या वो समझते हैं। दिस इज नॉट फेयर। ठीक है। ये नहीं लिखना है, तो हमें सीधे वो पकड़ना है। और ये इसके लिए उम्र की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए सही अप्रोच की आवश्यकता होती है। ठीक है। वरना मैं आपको बताता हूँ ईमानदारी से, टॉप 50 में आने वाला जो भी आईएएस के एग्जाम में है, उसको अगर उसके पास करने से 6 महीने पहले पूछोगे ना, भारत का राजधानी हो सकता है लखनऊ भी बता दे, उसका जीके इतना खराब होता है, इतना गड़बड़ हालत में रहता है, और टॉप 50 में अपने आप को ले जाता है। तो वो जोश से नहीं ले जाता है कि उम्र कम है, इतना 24 घंटा पढ़ लिया होगा, अप्रोच से ले जाता है। और एक पर एक बुजुर्ग हैं आपको मिलेंगे, मुखर्जी नगर, गांधी विहार, कई बाबा लोग होंगे जो 8-8 साल से तैयारी कर रहे होंगे। रैक देख के डूब जाओ, छत से कूदने का मन करेगा कि बाप रे बाप, इनका 6 साल में नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। अब वो ऐसा बताएंगे कि ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं तो वैसा, बस उस पद्धति में। अच्छा, उनके पद्धति में चल के भी देख लो तो होगा क्या। 5 साल के बाद पीसीएस में नहीं होगा तो हमसे आके मिलना, आईएएस में तो कभी नहीं होगा। सुबह का समय जानते हो, समझ लो, सिर्फ पीसीएस में होगा, वो भी ठीक रहे तो होगा, वरना उम्मीद कम है। आप लोअर पीसीएस
चकबंदी अधिकारी बन के रह जाओगे, इंस्पेक्टर नहीं होगा सिविल सर्विसेज में। तो फिर हम ऐसा काम ही क्यों करते हैं, है ना। इसीलिए कभी भी ना बाहर से कोई गाइडेड नहीं होना, दिमाग अपना जो चीज़ है उसके साथ जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसलिए रोज़ मैं बोल देता हूँ, आप फॉलो करते हैं कि नहीं पता, क्योंकि यहाँ से बाहर की जो हवाएं हैं ना फिर वो वही कर देंगे। फिर वो BL फड़िया, SR महेश्वर, कब के लोग एक्सपायर हो गए। 10 साल पहले हमें लाइब्रेरी में मिलते थे, सब्जेक्ट कहाँ चला गया, जवान सब्जेक्ट, है ना। तो वो उनका किताब पढ़ के क्या करोगे। अब आता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। 93 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाते नहीं थे। 93 में हमारे पास RTI था नहीं, सिटीजन चार्टर का कोई सोच ही नहीं था। ऐसी बहुत सी चीज़ें थीं जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में हो रही हैं, और वो थी ही नहीं। उन्होंने उसका जड़, उसका कॉन्सेप्ट, उसका सूत्र नहीं दिया। और आज कहीं से कुछ लेके मैगजीन, करंट, अब तो करंट मार ही देता है ना, कहाँ से हो पाएगा। उठाओगे तो मिलेगा, लेकिन स्टफ नहीं है ना। यहाँ से जो चीज़ें अब आपको मिल रही हैं, जो IGP पढ़े हो, उसमें जो स्टफ है खोज के निकालो, पहले जी जान लगा के हिंदी अंग्रेजी में, तो फिर बताना। तो अपने एकेडमिक चीज़ों को ना ऐसे बनाए रखना है जिसकी आवश्यकता है, सबसे पहले ये। तो आज भी हम लोग इसी के लिए पढ़ेंगे कि वो परीक्षा में बना सकें, रादर देन कि इसको रट सकें। और इसमें 3-4 दिन नहीं लगाया जाता है, 2 घंटे बस। आज यहीं पे ये ख़त्म हो जाना चाहिए। यहाँ से जाके जो दिया हुआ है लिखने का अभ्यास, कैसे क्रैक करेंगे किसी स्टेटमेंट को, वो बात है। और स्टेटमेंट को कभी रटा नहीं जाता है। ब्रैकेट में राम, रहीम, गणेश, सुरेश, कुछ भी नाम लिखा हो, छोड़िए, उसकी चिंता मत करो, वो नहीं कर पाओगे। UPSC के सिलेबस में ये जो है और ये जो सब्जेक्ट है, कितने चीज़ों से लिया हुआ है। सोशियोलॉजी से, साइकोलॉजी से। मान लो मोटिवेशन पढ़ोगे ना, 1 लाख थ्योरिस्ट है साइकोलॉजी में, उसका उठा के डाल देगा, बगल में लिखा रहेगा। तो जान पता करोगे कहाँ जन्मा है, क्या है, तभी लिखोगे। कंटेंट लेकिन वो है जो सिलेबस का होगा। और हिंदी माध्यम गोल हो जाता है इसी में, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ। थोड़ा सा मैकियावेलियन अप्रोच कम होता है, ठीक है। इंग्लिश माध्यम को बड़ा मजा आता है, चलो जी इसमें पढ़ने का कुछ है ही नहीं, है ना, दिमाग लगा देना है, मिनिमम चीज़ों को समझ लेना है। धोखा देने का थोड़ा तरीका भी आना चाहिए, धोखा मतलब सही, है ना। एनालिसिस भी, कभी ज्ञान के आधार पे ही कोई एनालिसिस भी कर पाएगा ना। अब अगर मान लीजिए कह दिया जाए यही लिखने के लिए कि प्रशासन कानून का व्यवस्थित और क्रमबद्ध क्रियान्वयन है, यहाँ बैठने का क्या जरूरत है, जाके इतिहास वाले को बोलो, वो भी कुछ लिख देगा। अच्छा, प्रशासन, कानून, हाँ, कुछ बना उना के आंसर लिख देगा। लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है। आप लेकिन पढ़ोगे तो क्या होगे, अच्छा धोखा दोगे, हवाबाजी अच्छा कर पाओगे। क्योंकि लाइन लेंथ आपको पकड़ना है कि फिर इसमें लिखना क्या है। फिर कोई स्टेटमेंट आ जाएगा इयन ग्लेडन का, एडमिनिस्ट्रेशन इज लॉन्ग पॉम्पस बट इट हैज हम्बल मीनिंग। प्रशासन क्या है, लंबा चौड़ा है, परंतु इसका अर्थ सीधा साधा होता है। टिप्पणी करें, यही सवाल है। इसके पढ़ने के लिए क्या जरूरत है जी। ऐसे अधिकतम टॉपिक हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्योरीज के, जो आम आदमी भी लिख सकता है। क्योंकि इस विषय में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सीख क्या रहे हैं, हाउ टू ऑपरेट एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए, अब पेपर 2 में क्लास करते होंगे तो थोड़ा फैक्चुअल और नॉर्मल इश्यूज डिस्कस करने का है। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का जमाना है, वरना आपका हिल जाएगा, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, फिर आप सीखे ही नहीं, ठीक है। पेपर 1 में कॉन्सेप्चुअलाइजेशन किया जाता है, ठीक है, और यही सब पद्धति है, इसी तरीके से होगा, ठीक है। हम लोग क्या सीख रहे हैं, हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट, हाउ टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कैसे चलाएं। गांव के भी लोग जो हैं वो अपनी संस्था, फैमिली तो चलाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कुछ करते होंगे, उसमें उनके अपने पद्धति हैं, देहाती पद्धति हैं, लेकिन उसमें भी मैनेजमेंट है। कौन सा बीज कब लगाना चाहिए, तो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़वा दीजिएगा, है ना। टाइम मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट वो किए रहते हैं। ऐसा ही काम आपको प्रोफेशनली करना है यहाँ पर, दैट्स ऑल, ठीक है। सुव्यवस्थित तरीके से आप कोई मौसम विभाग हो सकते हैं, गृह मंत्रालय, कोई प्रोफेशनल कंपनी हो सकते हैं, आपको भी वैसे ही चलाना है। तो
इसके बारे में ऐसी बहुत चीज है जो बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक सामान्य समझबूझ की आवश्यकता होती है प्रशासन के लिए। अब ये भी अपने आप में सब्जेक्ट में डिबेट रहा है कि क्या प्रशासन कोई कला है या विज्ञान है। तो कुछ लोग कहते हैं जी विज्ञान है। अब जाहिर है कौन बोले होंगे, जो सेकंड फेज में आप देखे थे, जो सब्जेक्ट का ग्रोथ हुआ और टेक्निकल बात करते, विज्ञान है, ये नहीं जानोगे ना तो नहीं कर पाओगे। अच्छा, कोई कहेगा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट, कोई जन्मजात, कोई बॉर्न एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना। और कुछ सही भी है, कुछ होता भी है। गुदली के लाल भी कुछ करते हैं, अच्छे होते हैं। उसके लिए मैनेजमेंट का पढ़ाई लिखाई जरूरत नहीं है, पढ़ लोगे तो आप, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अब हार्वर्ड जाके भी कभी एमबीए करोगे ना तो आपको कोई नई बात नहीं मिलेगी, नया शब्द जरूर मिलेगा, है ना। मैनेजमेंट से जुड़े हुए टेक्निकल टर्म जरूर मिलेंगे। आप लोग हाँ इसमें क्या है, यही है, ऐसे ही होना चाहिए, यही तरीका है, वही तरीका आपको डेवलप करना है। अब जैसे एक मैनेजमेंट का है संचार, संचार अच्छा करना चाहिए भाई, वो पढ़ेंगे आगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर आएगा। और कोई स्टेटमेंट आ जाता है, मान लो कि किसी संगठन को संचालित करने में संचार रक्त धारा की भांति कार्य करता है, टिप्पणी करें। इतिहास वाला नहीं लिख देगा, किसी को दे दो बाहर जिसको पबैट से कोई मतलब नहीं है, वो भी लिख देगा। हाँ, संगठन संचार, तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अच्छा संचार करेंगे तभी होगा ना, लेकिन उसका लाइन लेंथ सही नहीं होगा। और आप एक विषय में हैं तो आप पढ़ते हो कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज व्हाट, तो ये साइकोलॉजी से आया हुआ है, इसका मतलब क्या है, संचार कैसे करते हैं, संचार की पद्धति क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इसकी प्रक्रियाएं क्या हैं। तो उस लाइन लेंथ पे बॉल को फेंकोगे तो सटीक आएगा, तब लगेगा कि पबैट पढ़ा है। लेकिन दिक्कत क्या होता है, आंसर लिखने में लोग कुछ भी लिखाते हैं और फिर दोष देते हैं कि उसको, सब्जेक्ट को, कि हम तो लिखे थे। किसी से पूछो एग्जाम कैसा गया, इंडिया में तो अच्छा बोलने का आदत है, अच्छा गया। जैसे गरीब देश है तो क्या है जी, तो विकासशील देश। सच बोलने का वो टेम्परामेंट नहीं है ना हमारे यहाँ, वो फायर, वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ा नहीं है। कहीं जाते हैं हम लोग तो कहते आते आते, हालांकि सकारात्मकता का एक ये सोच है, ठीक है। बट इन सभी चीज़ों से एग्जामिनर को कोई लेना देना नहीं है। यू आर अपीयर्ड इन ए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, उसको वो चीज़ चाहिए जो कि चेक करेगा प्रोफेसर। मतलब कुछ चीज़ को चलाने वाले लोग हैं ना, झंडा बरदार हैं। जैसे ऐसे ही मैं बात करूं, आपको चलिए इतिहास में डाल देते हैं, 1942 के क्रांति के कारण और परिणाम का वर्णन करें, अपने मन से लिख दोगे कारण, कि कुछ हुआ है, कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो पबैट क्यों लिखते हो? अच्छा, लिखते हो तो फिर सोचते क्यों हो कि हमने पबैट लिखा या हमें नंबर आए? लेकिन जिसने भी लिखा, इस ध्यान से सुनिए, जिसने भी लोक प्रशासन में लोक प्रशासन लिखा, एक भी नहीं मिला मुझे आज तक जिसको किसी भी ऑप्शनल से 1.5 गुने से ज्यादा नंबर ना आया हो इसमें, इजीली एट वन गो, है ना। नए नए बच्चे जो, जिनको इतना डराया गया, वीणा भारती हमें ध्यान आता है, कभी पहली बार लाइफ में कोई एग्जाम लिखा उसने, है ना, बीपीएससी का एग्जाम लिखा, पहली ही बार में सेटल। कैसे हो जाता है ये सब? ऐसा नहीं है कि मीडियम से कुछ ऐसा है। अच्छा, ये नहीं कि चलो पीसीएस में हो रहा है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश वाला पीसीएस भी देता है, जेएनयू ड्यू से भी जाता है, पीटी ही नहीं होता है, ऐसा नहीं है। इतना भी आसान काम ये नहीं है। तो ये बात है कि हमें उस क्रक्स को पकड़ना है। तो हर चैप्टर में, बल्कि आप हर एरिया में अपना वर्चू बना लीजिए। कुछ भी पढ़िए ना, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में कहाँ फायदा होगा, किस तरह का है, तभी पढ़िए, उसका जरूर एक आकलन करिए। तो इससे टिप्पणी वाले प्रश्न आएंगे, ये जो चैप्टर है, और इसमें हमें किसी के स्टेटमेंट को नहीं रटना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई किताब है, पहले तो मैंने दिया ही नहीं नोट्स उस तरह का, अगर मैं देता भी था उसमें भी मना करता था। जो स्टेटमेंट आने दीजिए, उसमें जो शब्द लिखे हैं उसको हम लोग पकड़ के आंसर करेंगे। उसके लिए समझबूझ आज बनाएंगे अगले 1 घंटे में, बस। इससे ज़्यादा की आवश्यकता इसके लिए नहीं होती है, और सारे प्रश्नों के हल आसानी से आप कर पाएंगे। स्टेटमेंट अभी भी लिखवाएंगे, अभी का भी आंसर कर पा रहा हो बिना पढ़े, ठीक है। और बहुत सारा किताब पढ़ के भी फिर वही आ जाता है। मान लो टिप्पणी करने को आएगा ना, तो हाँ यही, इतना ही सब समझ आएगा। हाँ, इयन ग्लेडन ने ऐसा कहा, लिखें क्या ये पता नहीं चलता है।
तो सबसे पहले मीनिंग पे देखेंगे। मीनिंग, कल हमने कुछ बात की है, कल परसों। अर्थ क्या है? हमेशा प्रशासन को संगठन से जोड़ना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो प्रशासन नहीं। प्रशासन शब्द दो शब्दों से बना है, एड, एडी, एड प्लस मिनिस्ट्रेरे, लैटिन वर्ड है। दैट मीन्स टू ऑपरेट, टू ऑपरेशनलाइज, चलाना, संचालित करना, संगठन को चलाना। ठीक है। अब संगठन को संचालित करने के लिए जो भी किया जाए सभी प्रशासन है, ये समझ बनाना है, किसी के स्टेटमेंट को रटना नहीं है। अब इसमें कुछ कुछ बात समझते हुए जाना है कि हम संगठन ही क्यों बनाते हैं। हालांकि इसके बारे में कोई थ्योरिस्ट आएगा, अच्छे से समझाएगा, उसका नाम है चेस्टर बर्नार्ड। किसी जिंदगी में आएगा आपके, किसी दिन जल्दी ही आ जाएगा। लेकिन अभी समझ लें, संगठन इसीलिए बनाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को भी स्वयं प्राप्त नहीं कर सकता है। अब आप आज नहीं आते तो ऐसा थोड़ी था कि आप लोग का सिविल, मैं इस माइंड का नहीं हूं कि आपको में से नहीं होगा, अपने से भी पढ़ोगे तो होगा। टाइम लग सकता है, थोड़ा भटकाव हो सकता है। यहाँ आए हो तो थोड़ा सुव्यवस्थित मैं कर दूंगा, बस ये बात है। वो भी सुनोगे तब, नहीं सुनोगे तो कोई बात ही नहीं है। ठीक। तो क्या है, संगठन इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति अपने स्वयं के लक्ष्य को भी अकेले प्राप्त नहीं कर सकता। वाई? हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी है। टाटा का ऑर्गेनाइजेशन हो, इन्फोसिस हो, गृह मंत्रालय, कोई भी भूत प्रेत का भी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी, तो इसका एक कॉमन गोल हो जाता है। क्या होगा? कॉमन गोल। कॉमन गोल, राइट। सामान्य लक्ष्य इसके बन जाते हैं। अब इस सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे। एफर्ट्स, प्रयास। ठीक है, प्रयास करने पड़ेंगे। अब ये जो प्रयास है, इसमें जो भी काम किया जाएगा ना, यही प्रशासन है। इसमें जो भी करेंगे, कोई एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटीज, कोई काम करेंगे, फंक्शंस, कोई रोल प्ले, एनीथिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी, वही है। तो हमें सिर्फ क्या समझना है, दो तीन शब्द को पकड़े रहना है। हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, ठीक है। ऑल एक्टिविटीज एंड फंक्शंस फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, दैट्स ऑल। प्रशासन के लक्ष्य या सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया सभी गतिविधि, कार्य या प्रयास क्या कहलाता है? प्रशासन कहलाता है। इसमें कोई भी शब्द चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, परिस्थिति रटने का कुछ वो है नहीं, ठीक है। उसको प्रशासन कहते हैं, दैट्स ऑल। अब इसमें थ्योरीज आएगी और हम लोग सीखते हैं कि ये एफर्ट्स को, अब जैसे थिंकर हम क्यों पढ़ते हैं? सुव्यवस्था करने के लिए कि हमें क्या करना पड़ेगा एक्चुअल में। किसी ने अपना जीवन लगाया, अध्ययन किया कि इसके बिना संगठन नहीं चला सकते। अब उसमें से लोग मिलेंगे और आगे थिंकर हैं उसके लिए मिलेंगे। एक का नाम हो जाएगा गुलिक, ठीक है। तो चाइना से निकल करके, और माँ बाप में से एक अमेरिकन थे, अमेरिका पहुंचा। किसी को कुछ अच्छा करना होता है तो जाता है, और इसने अध्ययन किया और कुछ बात बता दिया। इसकी कंसल्टेंसी फर्म है, बहुत अच्छा, बहुत सारी बातें हमने की। इसने एक एक्रोनिम दे दिया है, पोस्ट कॉर्ब। पोस्ट कॉर्ब कि भाई ये करना पड़ेगा। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्शन, सीओ से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। मतलब प्लान करना पड़ेगा। यू हैव टू प्लान। क्लास ही है तो प्लान है कि कैसे क्लास चलेगा, कब तक चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। ऑर्गेनाइज करना मतलब कार्य और कर्ता के बीच तालमेल, कौन क्या देखेगा। स्टाफ है ना, हर व्यक्ति, पानी पिलाने वाले कर्मचारी से लेके एक एक कर्मचारी का महत्व है भूमि आईएएस, उसके बिना ये नहीं चल सकता। आप भी डीएम बनेंगे तो सबका केयर करना चाहिए आपको, ठीक है। स्वीपर के भी मतलब पीठ पे हाथ रखने की जरूरत है। अब यही नहीं कि वहीं पर रोने लगना, इतना भी इमोशनल भी हो जाने का, हाँ कि अब बैठो आज का दिन तुम्हारे ही साथ है, तो फिर गड़बड़ा। इमोशनली इंटेलिजेंट भी होना, ये अलग बात है, ठीक है। तो आपको स्टाफ का ध्यान रखना है, कैसे भर्ती हो, कैसे काम करें, हाँ।
आपको आदेश और निर्देशन देने की एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी अच्छी, ठीक है। कब आदेश आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, समन्वय करना होगा। समन्वय क्या है? कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेटिंग द थिंग्स, है ना। एक साथ गतिविधियां चलानी पड़ेंगी, उसको सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स कह सकते हैं। प्रयत्न एक साथ एक समय पर होने चाहिए। अभी मान लीजिए माइक खराब हो जाए, लाइट ना जले, सब प्रयत्न एक साथ है, तभी तो कुछ घटना घट रही है, कुछ हो रहा है। समन्वय के लिए जरूरी होता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स, प्रयत्न की समकालिकता, सारे प्रयास सारे काम एक साथ एक समय पर होने चाहिए। और इसमें और सहयोग में, कॉपरेशन में और समन्वय में अंतर होता है। जैसे आपकी जो जिंदगी है, आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए और आपने किसी से मांगा और कहा कि देखो कल बोले होते ना तो हो जाता, हालांकि वो सहयोग कर रहा है कि हम परसों दे देंगे, ऐसा कर दे, बट कोऑर्डिनेशन नहीं है। आपका कोई काम खराब हो गया ऐसे में, कुछ किताब लेना था, कुछ करना नहीं हो पाया, अच्छा नहीं है, है ना। तो कॉपरेशन तो है, सहयोग है, समन्वय नहीं है। तो ये बात होती है, समन्वय की आवश्यकता बहुत होती है। और आप भी जब आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे तो कोऑर्डिनेटर ही बनेंगे। अगर देखो तो टीचर के अलावा जो मेरी भूमिका है, कोऑर्डिनेट ही करना है, चीज़ें ठीक से हो जाएं। कोऑर्डिनेशन इज एवरीथिंग। एक मैनेजर को, प्रशासक को उसमें बहुत समय देना पड़ता है। तो कोऑर्डिनेट करने में आपको टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, बहुत सारे मैनेजमेंट करने पड़ते हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। रिपोर्ट, किसी को कोई काम आपने दिया, उसे रिपोर्ट आना चाहिए कि वो काम हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा ही किसी को बोल दोगे एसडीएम को कि देख लेना, कभी देख ही नहीं रहे, पूछे ही नहीं कभी को देखा कि नहीं, तो समझो सस्पेंड होने के लिए तैयार, जेल जाने के लिए तैयार। बजट, पैसा क्या खर्च होगा, पैसा कम से कम खर्च होना चाहिए, ठीक है, वरना कुबेर का धन भी उड़ जाता है। कम से कम खर्च में काम करना है, इफिशियंसी एंड इकोनॉमी, ये मस्ट है। इतनी चीजें होनी ही होनी चाहिए किसी भी संगठन को चलाने के लिए। प्रशासन में काम हम करते हैं। अब ये भी धारणा मत बना लेना कहा इतना ही करते हैं, सर ने बता दिया, गुलिक ने कहा था, बस यही है। हिंदी माध्यम से ऊपर उठ के, कोई माध्यम से ऊपर उठ के सीखने के लिए सोचा है, भूल जाओ ना थोड़ी देर के लिए। और हमेशा देखो थ्योरीज में, हमेशा ऑलवेज थिंक यू आर ए मैनेजर इन योर ओन कंपनी। रतन टाटा को हटा के अपने बना लेना। जब भी मालिक बन के पढ़ने आना, नौकर बन के नहीं, बॉस बन के आना हमेशा। ये टाटा एंड सन्स एंड कंपनी है और आप ही रतन टाटा है, ठीक है। तो रतन टाटा का सोच क्या होगा वो बनाओ। और पब्लिक प्राइवेट जितने भी एग्जाम्पल्स देते हैं हम, गूगल के एग्जाम्पल लिखो, हिंदी वाला लिखता ही नहीं है, आंसर लिखवाइएगा तो डीएम छोड़ के अरे कंपनी भी लिखो यार, कभी तो कुछ गूगल का लिखो, को माइक्रोसॉफ्ट का लिखो। यहाँ पढ़ने से तुम लोग का खूबी ये है, यहाँ से लेके जीएस तक में इतने नए और डायनेमिक चीज रहती हैं। तुम लोग लिखोगे, तुम लोग के धार के सामने टिकेगा हिंदी इंग्लिश माध्यम को ही है, इतना चीज रहता है, इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन एक लिमिटेड फ्रेम में सोचने का हैबिट डेवलप कर चुका है। अब मैंने क्या कहा कि आपका जैसे जैसे विकास होगा, लोक प्रशासन का कॉन्सेप्चुअल विकास जैसे जैसे होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। ये तो मिनिमम बात है कि प्रशासन में इतना काम किया जाता है, इतना ही नहीं किया जाता, बहुत कुछ किया जाता है। आपका जैसे तीसरा यूनिट है, पूरा सिलेबस ही इसमें डाल दो। क्या? प्रशासनिक व्यवहार, संचार। एक प्रशासक को संचार भी करने आना चाहिए, नेतृत्व वो भी इसमें आ गया, मनोबल, मोराल, इमोशनल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, सब कुछ आ जाएगा। जितना चीज है ये बढ़ता चला जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। हमने क्या कहा? ऑल एक्टिविटीज, ईच एंड एवरीथिंग फॉर गेटिंग थिंग्स डन इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कोई भी संगठन चलाने में जितना काम करना पड़े वो सब प्रशासन ही है। प्रशासक को मैनेजर बनना पड़ता है, प्रशासक को लीडर बनना पड़ता है, मोटिवेटर, मोरल बूस्टर, कम्युनिकेटर, है ना, बहुत इंटरपर्सनल, इंटरलॉक्यूटर, है ना, नेगोशिएटर, हाँ, बार्गेनर, सब बनना पड़ता है। उसको हर तरह की भूमिका करनी पड़ती है। लेकिन ये क्या बेसिक चीज है, पोस्टकॉर्न नहीं है तो नहीं होगा, फिर हवाबाज हो जाओगे, फिर वो गड़बड़ होगा, फिर बाहर बाहर से होगा, काम नहीं हो पाएगा यार। जब तक प्लान नहीं होगा, सॉलिड प्लान,
ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, सिस्टम नहीं डेवलप करोगे, तब तक काम हो नहीं पाएगा। इसको कहते हैं प्रशासन। समझ गए? इतनी ही चीज तो लिखना होता है, दैट्स ऑल। अब ये प्राइवेट कंपनी में देखे, सरकार में देखे, गो फॉर इट। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आंसर लिखने के लिए घटना घटवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। संचार में क्या बोलोगे? संचार पे कुछ एग्जाम्पल लिखना है तो क्या बोलोगे? हम प्रधानमंत्री आए थे फलाना तारीख को, एक सम्मेलन हुआ, उसमें संचार किया। ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, केस बेस्ड लिखा जाता है। जस्ट थिंक कि मिस्टर एक्स एक कंपनी में मैनेजर हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा किया और ये घटना, जो चीज कहना चाहते हो, जैसे केस बेस्ड लिखा जाता है ना, केस बेस्ड बना के आंसर लिख दो। जैसे लॉ में लिखते हो, लॉ में क्या सारा जो लॉ पढ़ते हैं सबका घटना घटा हुआ है? लॉ पढ़ने चाकू मारा, ऐसे ऐसे किया, उसमें मार के तो कर देगा तब पढ़ोगे। कल्पना कि मिस्टर एक्स ने ऐसे ऐसे मारा, कई बार घुमाया, 50-60 बार मारा, उसके बाद भी नहीं छोड़ा, उसका सजा क्या होना चाहिए? एक बार मारा तो क्या होगा? एक मारने का सोच रहा था तो दूसरे ने पकड़ा दिया, ये देखो ना चाकू, अब इसमें सजा का भागी कौन है? तो सिचुएशंस लेके हमें लीगल सिचुएशंस के आधार पे बात करनी पड़ती है। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन में बिहेवियरल और सिचुएशनल, है ना, सिचुएशंस लेके अपनी बात को कह देनी होती है और ओपन माइंड से कहनी है। आप ये भ्रम से बाहर निकल जाइए, किताब और ये वो, क्या ऐसे ही लाइन लेंथ पे हमें आंसर डालना है यूपीएससी में? कभी नहीं होगा। पहले ही मैं बोल, मत लो सब्जेक्ट ही मत लो ना, सूट ही नहीं करेगा। फिर उस तरह के माइंडसेट से चलने की आवश्यकता ही आपको नहीं पड़ती है। रट्टाबाजी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, यही मीनिंग है इसका। अब इसमें लोक शब्द आगे जोड़ दिया जाए, पब्लिक, तो सरकार में हो जाएगा। सरकार में यही घटनाक्रम, ठीक है। जब लोक संगठनों में लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी कार्य किया जाए तो उसे लोक प्रशासन कहते हैं। क्लियर? यही है। खूब अच्छे से, अच्छे हैंड राइटिंग में प्यार से लिखा हुआ है, ठीक, और आपको दे दिया गया है। लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, इतना ही तो बात, छोटा बात। 15 दिन का है काम, एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा ना। ओनली 15 to 20 days, सब पे भारी पढ़ने लायक होता है सब्जेक्ट। जब रिवाइज करने का मन करे बस लेके सीधे बैठ जाना है, एग्जाम में पहुंचना है और बेधड़क लिखने का सीखना है। एग्जाम्पल ओपन एंडेड, पब्लिक प्राइवेट हर ऑर्गेनाइजेशन का देना है, तरीके बदल देने हैं बस। अब हमें सीखना है इसका स्कोप क्या है। स्कोप, क्षेत्र, क्षेत्र क्या है, ठीक है। कभी प्रशासन में जाओगे तो जुरिस्डिक्शन शब्द का प्रयोग कम करके स्कोप करना, ठीक है। स्कोप बोलना, मान लो डीएम हो, कोई आया कि सर ऐसा ऐसा हो गया, ये हुआ, आप कुछ कर नहीं रहे हमारे लिए, तो बैठा ना, बैठो, लेट्स थिंक दिस इज कमिंग इन माय स्कोप और नॉट, हमारे क्षेत्र में आता है कि नहीं। स्कोप जब बोलते हैं तो उसका क्षेत्राधिकार प्रशासनिक क्षेत्राधिकार कहलाता है, ठीक है। एरिया, जुरिस्डिक्शन, एरिया भूगोल में इस्तेमाल होगा, जुरिस्डिक्शन थोड़ा लीगल टर्म हो जाएगा। किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी में बैठोगे तो जुरिस्डिक्शन बोलना, अब ट्राई के बॉस हो गए तो बोलना कि देखते हैं हमारे जुरिस्डिक्शन में है कि नहीं। वो कैब भी सीखना है, सही जगह प्रयोग करना है। ये विषय आपको पॉलिश करेगा हर जगह, कहीं भी दो, विवेकानंद ही बनोगे, पीछे भी उतारा जाएगा ना, अवार्ड लेके उतरोगे तो भी, चाहे मसूरी हो चाहे बाकी कहीं, दूसरे को ये कला ही नहीं पता है। इतने चार्मिंग, इतने वोकैब्स उनके पास नहीं है, इतने स्टाइल नहीं है लिखने की, इतने तरीके नहीं होंगे जो इन्फ्लुएंस आप दे सकते हैं। तो क्षेत्र, क्षेत्र क्या है भाई प्रशासन का? तो प्रशासन का कुछ क्षेत्र होता है हर जगह। एडमिनिस्ट्रेशन इज एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह है। लेकिन फिर भी हमें इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि सुव्यवस्थित करना होगा, ठीक है। हमें दो चीज देखना पड़ेगा, इसका प्रभाव क्षेत्र क्या है, इन्फ्लुएंस कहां तक कर रहा है, प्रभाव क्षेत्र, और इसका क्या है, विषय क्षेत्र, कंटेंट स्कोप एंड इन्फ्लुएंस स्कोप। दो एरिया हमें ध्यान देना है। इन्फ्लुएंस कहाँ है होगा,
तो लोक प्रशासन जो है कहाँ काम करता है? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के, सरकार के 3 अंग हैं, है ना। ये 3 अंग हैं, इन्हीं के साथ काम करता है। अब इसमें वो कहाँ लाई करता है, ये एक विवाद का विषय है कि भाई क्या वो उसका प्रभाव यानी प्रशासन का प्रभाव कार्यपालिका तक है, न्यायपालिका तक है या विधायिका तक होगा। जो पुराने लोग हैं, पुराने लोग जब भी कहा तो सब्जेक्ट का विकास आप पढ़ चुके हैं। पुराने लोग का मतलब 1880 से 1920 के ज़माने के लोग, या सेकेंड फेज का जिसमें थ्योरीज का प्रभाव रहा, आप उसको मान लीजिए। इसको कहते हैं क्लासिकल थ्योरिस्ट। अभी थिंकर पढ़ेंगे तो ये सब शब्दों को क्लियर करेंगे, लेकिन कहीं भी क्लासिकल शब्द आए तो इसका अर्थ ये ना समझना कि वो क्या है, कोई म्यूजिक डांस ऐसा ही है। क्लासिकल किसको बोला जाता है? तो क्लासिकल शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं जब कोई भी चीज औपचारिक रूप से अध्ययन की गई हो और पहली बार में ठीक से बताया गया हो, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल। ठीक है। तो अब जैसे रोल्स रॉयस ने गाड़ी बनाई, बहुत पुरानी कंपनी है, कार बनाने की अपनी एक पद्धति उसकी थी, तो वो क्या है, क्लासिकल है मॉडल। कार कंपनी कभी रोल्स रॉयस को अवॉइड नहीं कर सकती, ठीक है, उसके बिना नहीं चला पाओगे। तो ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी उसकी डिजाइनिंग, उसके तरीके ऐसे होंगे जो ये काम कर सकते हैं। ठीक है। शुरू के विचारक जो थे, जिन्होंने इस विषय के लिए अध्ययन अध्यापन अच्छे से किया, शोध किया और फिर जो बात बताया, उसमें अधिकतम लोग, जिसमें गुलिक, एल.डी. वाइट ऐसा मिलेंगे, प्रशासन को सिर्फ कार्यपालिका से जोड़कर देखते हैं। उनकी परिभाषा में ये होगा। ठीक है। जैसे अगर लूथर गुलिक की परिभाषा को ले लें तो लूथर गुलिक ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट गेटिंग थिंग्स डन। प्रशासन और कुछ नहीं है, कार्यों को करवाना है, एग्जीक्यूशन है, करवाना। कार्यपालिका कोई न्याय की बात नहीं कह रहा है, कोई सोचने की, विचारने की, नीति बनाने की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा। फिर एल.डी. वाइट को अगर देखें तो वो कहते हैं कि ऐसी सभी गतिविधियां जिसका लक्ष्य, जिसका उद्देश्य लोक नीतियों को पूरा करना और उसका क्रियान्वयन करना है। क्रियान्वयन ध्यान किस पे दे रहा है? कार्यपालिका। शुरू के जितने हैं ये हैं, लेकिन ऐसा कोई जो व्यवहारवादी है, अब अभी आपको थोड़ा क्लिष्ट हो रहा होगा व्यवहारवादी क्या है, पढ़ेंगे सिद्धांत। मतलब ऐसे समझिए, ऐसे थ्योरिस्ट जिनका प्रभाव 30 के दशक के बाद मिले, 1930, 1940, 1950 में मॉडर्न थिंकर्स जो थोड़े मिलेंगे, बर्नार्ड, साइमन, ऐसे लोग, वो इस तरह की बात नहीं कर रहे होंगे, वो थोड़े इसके होंगे। अब वैसे ही बढ़ाते बढ़ाते बिना थिंकर के मैं आप ही से पूछ दूं कि आज की तारीख में आप बताइए कि क्या प्रशासन का संबंध कार्यपालिका से है या इन तीनों से? तीनों से, एज सिंपल एज दैट। तो कभी कोई आ जाता है कथन, जैसे वही आ जाए टिप्पणी करने के लिए कि प्रशासन और कुछ नहीं है बल्कि नीतियों का क्रियान्वयन है, टिप्पणी करें, तो क्या बोलना है? प्रस्तावित कथन में लोक प्रशासन या प्रशासन के क्षेत्र को संकुचित परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। आलोचना करनी है, अपनी बात को कहनी है, उसको ये नहीं बोलना है कि हाँ गुलिक जन्मा कैसे था, शादी कैसे हुआ इसका, डाइवोर्स हो गया, ऐसा करता तो डाइवोर्स से बच जाता, ये सब कहानी नहीं गाना है ना। तो हमें वो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है ना, हमें तो ये सीखना है जो हम आंसर कर पाए। तो तीनों से है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप लोग आईएएस बनेंगे तो नीतियों का क्रियान्वयन करेंगे, आप एग्जीक्यूटर होंगे, जवानी के दिनों में क्रियान्वयन ये सब करोगे। ठीक, सोचोगे, आगे बढ़ोगे तो विधायिका वाला भी काम करने लगोगे, सोचने लगोगे। कहाँ पे? सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब जाता है नीति क्रियान्वित करने? चलिए क्रियान्वयन एजेंसी को ही उठा लें, डीजीपी को कब देखे हो कि दौड़ रहा है लाठी लेके? सोचना है यार, ऑफिस में बैठ के कॉफी लेके सोचना है कि यूपी में कैसे ट्रैफिक चले,
कैसे वीआईपी का सुरक्षा हो, गरीब आदमी का कष्ट कैसे दूर हो, रेलवे स्टेशन पे कैसे हो, प्लान, पॉलिसीज एंड एग्जीक्यूट, ऑर्डर दे देना है, नीचे होगा कि अब यहाँ पे इतनी गाड़ी खड़ी नहीं होगी, ऐसे होगा, पेट्रोल वैन यहाँ नहीं होगा, वैसे होगा, ये वाला ट्रैफिक बंद करो, ये आओ, क्योंकि लगा कि कुछ फीडबैक लेने का जरूरत है, बुलाओ सब एसपी को, मीटिंग करो, तुम्हारे यहाँ कैसा है, तुम्हारे तुम लोग बताता नहीं, तो डांट डूट के सबका फीडबैक लेके सोच के एक बना के गाइडलाइंस दे दिया, ये करो, डूज एंड डोंट्स, वरना फायर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है, दुरुस्त करना है, तो डीजीपी के लिए हार्डली 1 घंटे का मामला है। थिंक एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। तो किया क्या वो विधायिका, ये क्या करती है विधायिका, नीति ही तो बनाती है, सोचती ही तो है। अब ये कानून, संकल्प, विधेयक, ये सब शब्द कान में गूंजने नहीं चाहिए, सबका गूंज रहा था वो। सोच बनाना है ऐसा, डेरिवेशन, विचारधाराएं बनाती है ना, पॉलिसी बनाती है ना। एक आदमी कुछ कहा, पक्ष से विपक्ष से कहा, तो एक विचारधारा बनती है कि हाँ ये काम करेंगे तो ऐसा अच्छा है, ये खतरा है, ऐसा है, ऐसा खतरा है। ये सोचने के बाद कोई कानून बनाया जाता है, कोई चीज करती है वो। प्रशासक को भी ये काम करना है संगठन के उच्च स्तर पे। न्यायपालिका क्या करती है, न्याय देती है, आपको भी न्याय देना है शुरू से ही। 2 किसान लड़ जाएंगे, कहाँ पे होगा, रेवेन्यू का जज कौन है, डीएम। अरे किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी में हो जाओ, ट्राई में होगे तो क्या करोगे, न्याय ही तो करोगे। अर्ध न्यायिक संगठन कहा जाता है इसको, न्यायाधीश के रूप में काम करना। कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसमें बॉस रहोगे तो क्या देखोगे, रेलवे के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं या उनको लग रहा है प्राइवेटाइज कर रही है गवर्नमेंट, हमारा नौकरी चला जाएगा, या केबिन मैन सब बूढ़े हो जाते हैं जल्दी, नौकरी का उनका टाइम फिक्स नहीं रहता, कभी रात में कभी दिन में, उनके कुछ डिमांड है तो न्याय, चलो इनको ग्रांट्स दिया जाए, इनका नौकरी इतना नहीं इतने में हो। न्यायाधीश जो काम करता है, न्याय देने का भी अवसर प्रशासक को मिलता है। यानी आज के प्रशासन में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों के पुट देखने को मिलते हैं, तो कहने की बात ही नहीं। तो ये है इसका प्रभाव क्षेत्र, ये इसका विषय क्षेत्र है। विषय क्षेत्र क्या है, अब इसमें क्या लिखें और क्या ना लिखें, कौन सा कंटेंट है जो प्रशासन से बाहर है। चलिए हम कुछ कुछ भूत प्रेत बाहर है ऐसा लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हल्ला हो जाए कि इस बिल्डिंग में भूत है, और वो ऐसे चबा जाता है बच्चे को, कोई आए ना आए, आएगा कि नहीं, डीसी यहाँ का, एसएचओ आएगा कि नहीं आएगा, वो भी बोलेगा हाँ चबा जाता है, हम बाहर ही से देखेंगे, इसको फोटो बनाएंगे, कैमरे लगा देते हैं। कितने मिनट रहेगा नौकरी में, इस सब एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं चलता है। तो उसको भूत प्रेत का मैनेजमेंट भी देख रहे हैं, जाके देखे कोई भूत नहीं है, झूठा है, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, ये सब भ्रम है, ये है वो है। कभी भी अतार्किक बात करते देखे वो प्रशासन को, कि डीएम एसपी बैठ गए लगा के कि हाँ हम जा रहे थे वहाँ पे तो बलि चढ़ाना जरूरी था, तो 5 लोगों का बलि चढ़वाया हम लोगों ने, अब बारिश होगा तो अब यहाँ जनता का कल्याण हो जाएगा, ये कार्यक्रम चलाना। कभी सुने, इरैशनैलिटी से हमेशा रैशनैलिटी की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन जाता होगा। तार्किक बात, कितना भी मार हो जाए, पीट हो जाए, कुछ भी हो, देखो इतना शांति से बोल रहा है, 24 घंटा जगह होगा तो भी क्या बोलेगा, हाँ कैसा ऐसा हो गया था, कुछ असामाजिक तत्व तो ऐसा किए थे, पुलिस तफ्तीश कर रही है, आपको बताया जाएगा। ये प्रोफेशनली, न साउंड जोर से करेगा, न धीरे करेगा, ना कुछ हर्ष होगा, ना विषाद होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ये है। तो इसके एम्बिट से बाहर कुछ नहीं है, न मौसम विभाग बाहर है, न गृह मंत्रालय बाहर है, न शिक्षा बाहर है, न स्वास्थ्य बाहर है। मानवीय जीवन की जितनी विधाएं हैं वो सभी प्रशासन के दायरे में आती हैं। इसीलिए कोई थ्योरिस्ट कह देगा और आपको टिप्पणी करना होगा कि प्रशासन, पूछिए मत साहब उसका महत्व क्या है या उसका क्षेत्राधिकार क्या है, गर्भ से लेकर कब्र तक वो जनता के कल्याण में जुटा रहता है। और गर्भ में बच्चा आया, किसी को टेंशन हो चाहे नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर होता है, वो जरूर टेक केयर उसका करता है। कितने कार्यक्रम हैं आपको पता है ना, मेडिकेशन के, प्रसूति के दिनों में अच्छा मिले, माताएं बहनें कंपनी में काम करती हैं तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो, कौन कर रहा है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, होगा ही होगा।
बच्चे का जन्म हो गया तो भाई जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे, पढ़े, 6 12 14 साल तक पढ़ता रहे, रोजगार मिले, सब हो, ब्ला ब्ला। सब काम कौन कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन। चलो मर गया, अब वो जलना चाहता है, सीएनजी से जलना चाहता है, पर्यावरण संरक्षित करते हुए। कौन जलाता है? सीखने के लिए बोल रहा हूं, है ना? क्योंकि कभी रिलायंस मोक्ष द्वार देखे हो? टाटा मोक्ष द्वार देखे हो क्या? एमसीडी का होगा, वहां पे भी एडमिनिस्ट्रेशन है। कोई चंदन से जलना चाहता है, जलो भाई। दफन होना चाहते हो जाओ, उसके लिए भी व्यवस्था। अब इच्छा तो बोलो, करोगे क्या? कोई चाहता है कि हम ना दफन होंगे ना जलेंगे, चिल कौवे से खिलाएंगे, चलो जी आओ। पारसी भाई कितने कम हैं, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई, क्या लगता है पैसा नहीं लगता होगा सब कराने में? या दूसरा देश रहता तो 2 थप्पड़ लगाता, बोलता है सब क्या बना रखे हो, चलो जलाओ, नहीं करेंगे। अगर अरेबियाई पेनिनसुला होता, दफन है तो दफन ही हो जाता। ये हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म है, ये हिंदुस्तान की अवेयरनेस है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन का सोच है। तो जब भी कोई पारसी एक्सपायर होता है तो उसको ट्रॉली पे रख के बटन दबाया जाता है, बहुत पावरफुल मोटर से उसको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाया जाता है, डेड बॉडी, और फिर चिल कौवे खाते हैं उसको। जैसे सैम मानेक सब एक्सपायर हुए तो ऐसा ही हुआ, ठीक है। और जो हड्डी उड्डी बच गया उसको चीनी मिल की कंपनियों में दे दिए, सब चाय पी के आप आए होंगे, शुद्ध मवाना शुगर, वेजिटेरियन लोग, है ना। तो वो उनकी सोच है कि हमारा शरीर हड्डी तक जीव मात्र के लिए इस्तेमाल हो जाए, तो भी करने देता है। रिलायंस खर्चा करेगा, टाटा खर्चा करेगा इसमें? प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं, लोगों के इंटरेस्ट से काम नहीं करते। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज द ओनली थिंग जो ये करता है, ओनली एक्टिविटी। एडमिनिस्ट्रेशन इज द ओनली एक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेशन इज द ओनली प्रोसेस हु कैन डू सच टाइप ऑफ थिंग्स, वरना ये कभी भी संभव नहीं है। समझ गए? तो गर्भ से कब्र तक। अब भाई जिस व्यक्ति का जैसा हो, जैसी व्यवस्था हो वैसा होगा। महात्मा गांधी हो जाइए आप, देखिए राजघाट, ज्योति कभी जलेगी ही, बुझेगी ही नहीं, मतलब हमेशा जलती रहेगी, है ना। अब देखिए थोड़ा साधारण आदमी हो जाइए तो शांतिवन, है ना, शक्ति स्थल, ब्ला ब्ला स्थल, और साधारण होइएगा तो बहुत सारा स्थल बना देगा। लेकिन करेगा सबके लिए, जिसका कंट्रीब्यूशन जिस तरह का है उसके अकॉर्डिंग। तो विषय क्षेत्र में कुछ भी जानना नहीं है, जितना मन है लिख सकते, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ब्ला ब्ला, हर तरह का काम करता है। एक चीज सिर्फ सीखना है इसमें, वो क्या है? सार्वजनिकता। सार्वजनिकता, पब्लिकनेस। ये जहां है ना प्रशासन, वहां है, ठीक है। शाहीन बाग में लोग खड़े हैं, है ना, वहां पे भी समस्या ना हो देख रहा है प्रशासन। बैरिकेडिंग कर दी है तो ऐसा थोड़ी वहां पुलिस नहीं है, वहां एमसीडी के लोग नहीं है, वहां लोग छोड़ दिए हैं कि हाँ ये सरकार विरोधी नहीं। प्रशासन को इससे मतलब नहीं, लोग जहां हुए वहां पे वो पहुंच जाएगा। किसी को भी मच्छर ना काट ले, वाटर लॉगिंग ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, ब्ला ब्ला, ये सब देखता है। अगर नहीं देख रहा है या इसकी कोई शिकायत आती है कि भाई कंबल लेके भाग गया या क्या किया, तो ये राजनीति की वजह से, प्रशासन की वजह से नहीं है। प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है। इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक, इससे ज्यादा बेहतर और कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं है। पब्लिकनेस क्या है? लोगों की एक संख्या, एक सुनिश्चित संख्या जहां पर कुछ करने की आवश्यकता है, जिनका कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे ये एक इंस्टीट्यूट है, अब अच्छे खासे यहाँ पे, अब यहाँ किसी का हिम्मत नहीं है कि कोई आके कुछ ऐसा ही कुछ कर देगा। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ गोली मारने वाले स्नाइपर्स रखे गए हैं, कुछ करेगा तो दिस इज ए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, एडमिनिस्ट्रेशन इसको हेल्प करेगा, इसके अगेंस्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें 150 एम्प्लॉई हों, काम करते हों, या उनके कस्टमर्स ऐसे हों, उनके पास लोग आते जाते हों, तो उनके हितों के लिए भी वो काम करता है। तो प्राइवेट प्लेयर्स भी इसके दायरे में आ गए। अब जैसे मान लीजिए, सच्ची घटना ले लेते हैं, हरियाणा का एक छोटा सा अधिकारी, एसडीएम,
है ना। दुकान एवं प्रतिष्ठान का अधिनियम होता है, रात में 8 बजे के बाद महिलाओं से काम नहीं करा सकते हैं, और अगर कराएंगे तो कुछ चीजें होंगी, और वो उसी व्यक्ति के बाद चेंज हुए हरियाणा में, वरना होते नहीं। पुराना कानून था, उस जमाने में एलपीजी पैराडाइम होते नहीं, 72 से चला आ रहा है, तो चलता आ रहा था। तो कंपनी लाइक ओरेकल, जीनपैक्ट, ये सब थी। तो अमेरिका में जब अब अभी वहां पे रात हो रहा होगा, अब आपका सुबह हुआ, ठीक, तो उल्टा है। तो उनके कॉल्स जम करके बीपीओ, एलपीओ, केपीओ कंपनियों में दिल्ली आएंगे, नोएडा आएंगे, ऐसे जगह पे आएंगे, हैं, गुड़गांव में आएंगे। तो रात में महिलाएं काम करती थी, बस गया जाके ताला मारा आया। क्यों भाई, इतनी बड़ी कंपनी, कंपनी लाइक जीनपैक्ट, ओरेकल, अब सोचो वर्ल्ड क्लास कंपनीज, ताला बंद कर दिया जाके कि तुम काम कैसे करवाया। क्यों भाई, अब देखिए उसका में भी अलग होगा, ये सब हवाओं फिजाओं में है ना, भारत में ये होगा, लेकिन लीगली अगर देखें तो इट्स गुड, इट्स फाइन। एक लॉ है, लॉ इन्फोर्समेंट कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन, और ये तो ठीक नहीं है, जाके बंद कर दिया। तर्क क्या था उसका, रात में 8 बजे के बाद लड़कियों से यहाँ पे काम होता है, गड़बड़ है, दिक्कत हो सकता है, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, ये कानून हमें करने की इजाजत देता है। तो देखिए क्या सीखे यहाँ से, क्षेत्र में अगर चलें तो अगर विषय क्षेत्र में जाएं और किसको पकड़ लें, पब्लिकनेस को पकड़ लें, तो निजी प्रशासन को भी कंट्रोल कौन कर लिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बाजार, मार्केट या निजी प्रशासन को भी अपने दायरे में ले लेता है। ये तीनों तो है ही है, यहां तो कोई डाउट ही नहीं है। सरकारी अंग के कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तो है ही है, ये भी इसके दायरे में आता है। अब यहीं से सवाल बन जाएगा, क्या सवाल होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द रेगुलेटर ऑफ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। कमेंट, लोक प्रशासन निजी प्रशासन का विनियामक है, मतलब उसका नियंत्रण करता है, उसका देख रेख कर सकता है, उसको कुछ डायरेक्शन दे सकता है। ऐसे एग्जाम्पल्स देख करके कर सकते। क्यों, क्योंकि पब्लिकनेस की वजह से, लोग हैं ना वहां पे। सरकार हर जगह थोड़ी देखेगी, लेकिन हर जगह सुनिश्चित करेगी कि लोगों का हित सुनिश्चित रहे, चाहे वो कस्टमर हो, एम्प्लॉई हो, शेयर धारक हो, कुछ भी हो। और अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ते हो, कितने एग्जाम्पल पढ़ते, डालो ना इधर, कितनी नई नई चीजें बताते रहेंगे और करते हैं। कॉन्सेप्ट को करके एकदम फोटो खींच लो बस, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हटाओ। अब उसमें बस आज के समसामयिक चीजों को डाल के आंसर करने का सीखो हमेशा, और यही करना है आपको पेपर 1 में बहुत हाई मार्क्स जाने के लिए। बिना पढ़े देखोगे इतना नंबर आता है, आपको हंसी आएगा कि ये क्या था, क्या क्या सुने थे, क्या क्या हुआ, है ना, ये बात है। अब देखिए क्या हुआ हरियाणा में, सरकार को लगा कि भाई बात तो ठीक बोल रहा है, लेकिन बात खराब भी बोल रहा है। इतने भी होशियार नहीं बन जाना चाहिए, इतनी बड़ी कंपनी है तो वहां पे कोई लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए काम करेगी। पहले इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, बताना चाहिए कि आप सुरक्षा की कुछ व्यवस्था करिए। अपने मुख्यमंत्री को, अपने लोगों को एक रिपोर्ट बनाना चाहिए कि सर मैं कैसे काम करूं, मेरे पास, मान लीजिए वो गया होगा तो कोई कंप्लेन आया होगा, कोई लड़की बोली होगी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का या किसी तरह का कोई है, तो हमारे पास एक कानून है जो ये कहता है। लेकिन आज वैश्वीकरण की प्रक्रिया में रोजगार प्राप्ति के लिए बीपीओ कंपनी भी अच्छी होती है, तो मुझे एज पर गाइडलाइंस दिया जाए कि मैं किस तरह से काम करूं। करना उसको ये चाहिए था, सीधे जाके क्या किया, ताला बंद, तो सस्पेंड भी होगा। अरे भाई तुम इतना रोजगार खा जाओगे लोगों का, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट ही बंद हो जाएगा ना। बाहर की कंपनी क्या सोचेगा, सनका हुआ देश है ये क्या लॉ तो बना रखा है। पहले मान लो तुम जैसे ही प्रशासक बनते हो तो प्रशासक नहीं रहते, तुम सरकार के आदमी हो गए। ठीक है, हम तो क्लास में पूछते हैं तो क्लासिक में सब बता रहा है, ऐसा लगता है कि इसको विपक्ष में जाना है, सरकार में जाना ही नहीं है। यहीं पे कुछ सवाल पूछोगे तो देखोगे कि सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हुआ। अरे तो तुम्हारा कभी होगा यूपीएससी में? सरकार के प्रेमी बनना पड़ता है, सरकार के भक्त बनना पड़ेगा, सरकार को ऑलवेज डिफेंड करना पड़ेगा, वरना सरकार रखेगी आपको। हरिद्वार के मान लो हो जाओ एसपी, और जब भी प्रेस वाले आए, हाँ खराब है मुख्यमंत्री, अच्छा नहीं है, दिक्कत है, यहाँ फिरौती होता है, यूपी से लोग मार के गोली भगा देते हैं, यहाँ आ जाता है, देख रहे हैं, सोचेंगे, करेंगे। कितने मिनट रहोगे एसपी?
दिमागी जो है, मतलब हम अब यही है कि ये काम करना है तो जाओ विपक्षी दल ज्वाइन करो, राजनीतिक अभिवृत्ति कुछ भी हो, लेकिन आपको एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस तो लेना पड़ेगा। अच्छा, हर चीज का शिकायत ही, मतलब हर चीज का तारीफ ही करना है, ये भी नहीं है। भ्रष्टाचार पढ़ोगे तो कहाँ होगा? सरकारी में है तो क्या बोलोगे? हल्का हल्का होना चाहिए भ्रष्टाचार, ठीक बात है। लेकिन ये मैं देखता हूं कि बच्चों का माइंडसेट जो है, पता नहीं चाहते क्या है, या जब पढ़ने बैठते हैं तो अपने आप को विद्वान सोचते हैं, या वो महापुरुष बन के पढ़ने ही बैठते हैं क्या? गांधी पढ़ने बैठे तो गांधी ही बनने लगे। गांधी बन पाओगे? हैं? 35 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का प्रैक्टिस करते करते जो आदमी थक गया और कभी हो नहीं पाया, ईमानदारी से लिखा है, ये बन पाओगे? कितना कष्टकारी है। अरे तुमको एक साधारण प्रोफेशनल आदमी बनना है। गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर बनने के लिए दूसरा चीज चाहिए, या तो वो बनो या फिर प्रशासक बनो। तो हिंदी में थोड़ा सा बुरा मत मानना, तुम लोग को थोड़ा लगता होगा नहीं कि क्या मतलब एकदम हमारा सुबह सुबह ही एकदम ऐसा हो जाता है। अरे कोई तो बिंदास आलोचना करने वाला हो। प्रेमी प्रेमिका कर सकते हैं क्या ऐसे? डॉक्टर और टीचर आलोचना ना करे तो रोगी और विद्यार्थी उसका बीमारी जाएगा? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तो सब कर ही रहे हैं। बाहर वीडियो देखो, 365 डिग्री पढ़ो, ये खरीद लो, जाओ, सब ठीक है, सब अच्छा हो गया। बाहर बहुत सारे संस्थान हैं जो ये काम करते हैं, उनके लिए काम हो गया। तो एकदम अपने आप को ना आलोचना करवाने के लिए तैयार होके आओ माइंड से। हाँ सर, एकदम हमारा धुआं उड़ा दीजिए आप, जितना हो सके उतना अच्छा होगा। समझ गए? बात समझ में आ रही है? ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो ना एग्जामिनर आपको लेगा, ना इंटरव्यूअर आपको लेगा। नौकरी में जाओगे तो गवर्नमेंट भगा देगी, तो फिर तैयारी क्यों कर रहे हो भाई? सरकार का प्रेमी बनने का सीखिए, और ये विषय आपको वैसा बनाएगा। कब क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कितना बोलते हैं, भाषा कैसी रखते हैं, ये बनाएगा। और इसका लाभ जो है जीएस में, एसए में, इंटरव्यू में, हर जगह मिलता रहेगा। समझ गए? तो उस अधिकारी को सस्पेंड भी किया गया, और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने अमेंडमेंट किया और उसमें लिखा कि रात में भी लड़कियों से काम होगा, लेकिन क्या करेगा एम्प्लॉयर? पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी, अलग अलग टॉयलेट, बाथरूम, रेस्टरूम, ये सब रखेगा, प्रॉपर सीसीटीवी कैमरे, सारी व्यवस्थाएं होंगी, ऐसी की जाएंगी, क्योंकि रोजगार का मैटर है ना बहुत बड़ा। तो लॉ हमारा इतना भी रिजिड नहीं होना चाहिए जिससे कि ये हो, ये अलग बात है। लेकिन मैं आपको क्या दिखाना चाहा कि अगर आप अपने क्षेत्राधिकार को दिखाने पे आ जाएं, यानी प्रशासन अपने स्कोप को बताने पर आ जाए, तो कुछ भी धरती पर ऐसा नहीं है जो उससे बाहर है। भूत प्रेत से शुरू किया था और प्राइवेट कंपनी तक आप आ गए, इसलिए ऐसा है। समझ में आया? ठीक है, आगे आ जाइए भैया। अब हमें देखना है प्रकृति। ये भी नोट से ही पढ़िएगा, अच्छा से लिखा है।